तो चलो बच्चा, जो हमारा लेक्चर है, जो आप बहुत सब्री से आप इंतजार कर रहे हो इस लेक्चर का, जो हमारा MSCET का स्कोर बूस्ट करने वाला है, उस लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, उसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे बच्चा, हम देखेंगे उसका क्लासिफिकेशन लर्न करेंगे। तो बेटा, जो हमारा हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को हम क्या करते हैं बेटा, टू वेज से हम क्लासिफाई करते हैं। उसे हम क्लासिफाइड इन टू वेज, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन को हम टू वेज से क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। सबसे पहला बेसिस कौन सा है, सबसे पहला वे कौन सा है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन टू विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो हमारा हैलोजन है वो कौन से कार्बन स्केलेटन को अटैच रहता है। हमारा जो भी हैलोजन है वो कौन से कार्बन स्केलेटन को अटैच रहता है, उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, सबसे पहला क्लासिफिकेशन देंगे बेटा। तो इधर देखो बच्चा, जो भी हमारा हैलोजन डेरिवेटिव है, जो भी हमारा कार्बन स्केलेटन है, हमारा कार्बन स्केलेटन 3 टाइप का हमें आकर होता है बेटा। जो 3 टाइप का, मेनली 3 टाइप का आकर रहता है। सबसे पहला क्या, जो हमारा कार्बन स्केलेटन है, उस कार्बन स्केलेटन में जो भी हमारा कार्बन स्केलेटन है बच्चा, उस कार्बन स्केलेटन में कार्बन में क्या रहता है, सिंगल बॉन्ड रहता है। देन हमारा कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड है। और देन हमारा कार्बन में क्या रहता है, ट्रिपल बॉन्ड रहता है। इसे हमने क्या कहा, कार्बन स्केलेटन का। उस कार्बन स्केलेटन के बेसिस पे हमने क्या देखा बच्चा, हैलोजन है, एक्स हैलोजन है। वो जो हैलोजन है वो कार्बन जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन स्केलेटन है, उस सिंगल बॉन्डेड कार्बन स्केलेटन को अटैच है, उसे हमने क्या कहा, हेलो अल्केन कहा। हेलो अल्केन का मतलब क्या है बच्चा, हेलो अल्केन का मतलब क्या है, तो हेलो अल्केन का मतलब है हैलोजन अटैच टू सिंगल बॉन्डेड कार्बन स्केलेटन। हेलो अल्केन का मतलब है हैलोजन अटैच टू सिंगल बॉन्डेड कार्बन स्केलेटन। देख बच्चा, तो हमारा नीचे दूसरा क्लासिफिकेशन है, कौन सा है, हेलो अल्कीन। हेलो अल्कीन का मतलब क्या है बच्चा, तो हेलो अल्कीन हम किसे कहते हैं, जो हमारा हैलोजन है वो अटैच किया गया है किसे, डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन स्केलेटन। ये देख बच्चा, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो उसे हमने क्या कहा, हेलो अल्कीन कहा। देख बच्चा, हेलो अल्काइन किसे कहा जाता है, तो हेलो अल्काइन का मतलब है जो भी हमारा हैलोजन है, हैलोजन हमने किसे अटैच किया, कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन स्केलेटन को। ये देख बच्चा, ये जो हमारा हैलोजन है, ये हैलोजन किसे अटैच है, ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन स्केलेटन को, तो उसे हमने कहा हेलो अल्काइन। देन हेलो एरिन किसे कहा जाता है बच्चा, हेलो एरिन किसे कहा जाता है, तो हेलो एरिन का मतलब है हमारा जो हैलोजन है, हैलोजन अटैच किया एरोमेटिक रिंग को, हमारा हैलोजन अटैच किया एरोमेटिक रिंग को, उसे हमने कहा हेलो एरिन। देख बच्चा, सबसे पहले ध्यान से तू जो भी लेक्चर मैं बता रहा हूं वो सबसे पहले ध्यान से लेक्चर सुन ले बच्चा। इधर देख, सबसे पहले मैं आपको क्या करता बेटा, एक बच्चा एडवाइस देता हूं बच्चा। इधर देख, जो भी लेक्चर है MCQ का प्रैक्टिस तो हम करने वाले हैं, MCQ का प्रैक्टिस हम डेफिनेटली करने वाले हैं लेक्चर में। इधर देख बच्चा, जब तक तेरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता, जब तक तेरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता, बार बार मैं बता रहा हूं, जब तक तेरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता तब तक तू MCQ सॉल्व नहीं कर पाता बच्चा। तो सबसे पहले तुझे क्या करना पड़ेगा, तो भी तेरा जो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट टॉपिक में का वो शॉर्ट नोट्स के हेल्प से तुझे सबसे पहले रिवाइज करना पड़ेगा। एक बार रिवाइज किया ना बच्चा, तो तुझे टोटल मैं हैलोजन डेरिवेटिव का टोटल MSCET का मैं PY को तुझे सॉल्व करके देता है बच्चा। इधर देख बच्चा, सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन देखा। क्लासिफिकेशन क्या, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन के बेसिस पे क्या हुआ बच्चा, 4 क्लासिफिकेशन मिला हमें। कौन सा, हेलो अल्केन। हेलो अल्केन का मतलब क्या है बच्चा, हेलो अल्केन का मतलब है हमारा जो भी हैलोजन है हमारा हैलोजन कहाँ अटैच हो गया, हमारा हैलोजन कहाँ अटैच हो गया, हमारा हैलोजन अटैच हुआ कार्बन कंटेनिंग कार्बन स्केलेटन जो भी है सिंगल बॉन्डेड, उसे अटैच हुआ।
देन हमने क्या कहा बच्चा, देन हमने कहा हेलो अल्किन। हेलो अल्किन का मतलब क्या, हेलोजन अटैच टू डबल बॉन्डेड कार्बन स्केलेटन। देन हमने क्या कहा, हेलो अल्काइन, हेलोजन अटैच टू ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन स्केलेटन। और हेलो आरिन का मतलब है हेलोजन डायरेक्टली अटैच टू एरोमेटिक रिंग। देख क्लासिफिकेशन है, उस सेकेंड क्लासिफिकेशन को हम क्या करेंगे, देख लेंगे। हाँ, तो हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन क्या कहता है, हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन अटैच। कार्बन स्केलेटन को कितने हेलोजन अटैच हुए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन अटैच, नंबर ऑफ हेलोजन अटैच। कार्बन स्केलेटन को कितना हेलोजन अटैच हुआ, उसके बेसिस पे हमने कार्बन स्केलेटन का कितना टाइप्स किया बच्चा, 3 टाइप्स किया। सबसे पहले कौन सा है बच्चा, मोनो हेलोजन, सेकंड कौन सा है, डाई हेलोजन, और थर्ड कौन सा है, ट्राई हेलोजन। हमने 3 क्लासिफिकेशन देखे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन अटैच, कितने हेलोजन अटैच हुए कार्बन स्केलेटन को, उसके बेसिस से हमने उसके 4 टाइप्स क्या किए, डिवाइड किया। यहाँ पे 3 और एक है नीचे बच्चा, तो हमारा 4 टाइप्स डिवाइड हुआ। सबसे पहला है मोनो हेलोजन, डाई हेलोजन और ट्राई हेलोजन। बच्चा मोनो हेलोजन का मतलब क्या है, मोनो हेलोजन का मतलब क्या है, ओनली सिंगल हेलोजन अटैच किया गया। इधर देख बच्चा, ओनली सिंगल हेलोजन अटैच हो गया, उसे हमने क्या कहा, मोनो हेलोजन। ये देख, ओनली सिंगल हेलोजन अटैच टू कार्बन स्केलेटन, उसे हमने कहा मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। अब इधर देख बच्चा, ये जो हमारा सिंगल हेलोजन है, ये सिंगल हेलोजन डायरेक्ट अटैच हुआ है, ये सिंगल हेलोजन डायरेक्ट अटैच हुआ है कार्बन स्केलेटन को। सिर्फ इस कार्बन स्केलेटन में ओनली सिंगल हेलोजन अटैच है, इसीलिए हमने कहा मोनो हेलोजन। ये देख बच्चा, इधर भी ये जो हेलोजन है, ये सिंगल हेलोजन, इस एरोमेटिक रिंग को सिंगल हेलोजन अटैच है, इसलिए हमने कहा मोनो हेलोजन। देख सेकंड हमारा जो भी है वो कौन आता है बच्चा, डाई हेलोजन। डाई हेलोजन का मतलब क्या है, 2 हेलोजन अटैच कर दिया गया, 2 हेलोजन अटैच टू कार्बन स्केलेटन। इधर देख बच्चा, 2 हेलोजन अटैच कर दिया गया, उसे हमने क्या कहा, डाई हेलोजन डेरिवेटिव। क्या कहा गया बच्चा, डाई हेलोजन डेरिवेटिव। बच्चा बाद में जो भी डाई हेलोजन डेरिवेटिव रहता है, बाद में डाई हेलोजन डेरिवेटिव को हम क्लासिफाई करते हैं बच्चा, जेमिनल डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड। किस किस में हमने उसे क्लासिफाइड करते हैं बच्चा, जेमिनल डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड। इधर देख बच्चा, जेमिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या है, जेमिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या है, 2 हेलोजन, जो 2 हेलोजन है वो सिंगल कार्बन पे एट ए टाइम अटैच हो गए, 2 हेलोजन सिंगल कार्बन पे एट ए टाइम अटैच हो गए, उसे हम कहते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या है बच्चा, जेमिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या है, 2 हेलोजन अटैच टू सिंगल कार्बन एटम। ये देख बच्चा, जेमिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या है, 2 हेलोजन अटैच कर दिए गए, कहा, सेम कार्बन एटम पर। उसका एग्जांपल हम देखेंगे, उसका जो भी है उसका एग्जांपल क्या है बच्चा। इधर देख, ये देख, इधर देख, CH3CH, और ये जो कार्बन है बच्चा, ये जो कार्बन है, ये देख, ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर एट अ टाइम 2 हेलोजन मैंने क्या किया, अटैच किया। एक कार्बन पर 2 हेलोजन अटैच हो गए बच्चा, उसे हमने क्या कहा, जेमिनल डाइहैलाइड। क्या कहा, जेमिनल डाइहैलाइड। ये देख बच्चा, विसिनल डाइहैलाइड किसे कहा जाता है, विसिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या है, 2 हेलोजन अटैच टू two different carbon atom, two different कार्बन एटम। ये देख बच्चा, विसिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या है, विसिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या है, 2 हेलोजन है, 2 हेलोजन को हमने टू डिफरेंट कार्बन एटम पर अटैच कर दिया गया, 2 हेलोजन को 2 डिफरेंट कार्बन पर हमने अटैच किया, उसे हमने कहा विसिनल डाइहैलाइड। उसका एग्जांपल क्या है बच्चा, उसका एग्जांपल क्या है, देख, एग्जांपल क्या है, देख बच्चा, ये जो मेरा कार्बन है CH2,
CH2, ये जो 2 कार्बन है बच्चा, ये जो 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन पर 2 सेपरेट हेलोजन अटैच है। ये देख, इस 2 कार्बन पर 2 हेलोजन सेपरेट अटैच है। उसे हमने क्या कहा? उसे हमने कहा विसिनल डाइहैलाइड। क्या कहा बच्चा? विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड देख, इस 2 कार्बन पर 2 सेपरेट हेलोजन अटैच है, उसे हमने क्या कहा? विसिनल डाइहैलाइड। ये देख बच्चा, देन हमारा थर्ड टाइप्स कौन सा है? ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव का मतलब क्या है? 3 हेलोजन एटम है। कौन? 3 हेलोजन एटम है। ये 3 हेलोजन एटम अटैच टू, इधर देख बच्चा, कार्बन स्केलेटन में 3 हेलोजन अटैच हो गए। कार्बन स्केलेटन में 3 हेलोजन अटैच हो गए, इसे हमने कहा ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। क्या कहा? ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। इधर देख बच्चा, ये जो कार्बन स्केलेटन है, इस कार्बन स्केलेटन पर नीचे देख, यहाँ पे देख नीचे एक हेलोजन अटैच है, देन यहाँ पे एक हेलोजन अटैच है, और देन यहाँ पे एक हेलोजन अटैच है। इधर देख 3 हेलोजन अटैच हमने कर दिया गया। इधर देख, इधर एक हेलोजन अटैच है, इधर एक हेलोजन अटैच है, इधर एक 3 हेलोजन। इधर पर देख बेटा, इधर देख 3 हेलोजन अटैच हमने क्या किया? क्या कर दिया बेटा? 3 हेलोजन अटैच कर दिए गए, तो इसे हमने क्या कहा? ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव कह दिया गया बेटा। अब इधर देख बच्चा, ये जो हमने क्या किया बच्चा, इधर देख, सबसे पहले क्या किया? मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, डाई हेलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑन द बेसिस ऑफ, कौन से बेसिस पे? नंबर ऑफ हेलोजन अटैच। और देन सबसे पहला क्लासिफिकेशन कौन सा था हमारा? कि जो हेलोजन अटैच टू कार्बन स्केलेटन, तो हमने देखे हेलो अल्केन, हेलो अल्किन, हेलो अल्काइन और हेलो आरीन। हेलो आरीन। अब इधर देख बच्चा, अब हम क्या करते हैं? जो भी हमारा मोनो हेलोजन है, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, अब हम क्या करेंगे बच्चा? क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन डेरिवेटिव देख लेंगे। अब हमने डायहेलोजन के 2 क्या किए? क्लासिफिकेशन किए, जेमिनल डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड। जेमिनल का मतलब 2 हेलोजन अटैच टू सेम कार्बन एटम, और विसिनल का मतलब क्या? 2 हेलोजन अटैच टू डिफरेंट कार्बन एटम। अब हम देखेंगे बच्चा क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। क्या देखेंगे बच्चा? क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। चल देख भाई, अब हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन कंपाउंड। अब हमें किसे स्टार्ट करना है? जो मोनो हेलोजन कंपाउंड है उसका क्लासिफिकेशन देखना है। सबसे पहले हमने दोनों क्लासिफिकेशन फिनिश आउट कर दिए, दोनों भी क्लासिफिकेशन इजी वे से कंप्लीट कर दिए गए। अब हम क्या करना है? अभी हमें करना है मोनो हेलोजन कंपाउंड जो है उसको फिनिश आउट करना है। अब इधर देख भैया, जो मोनो हेलोजन कंपाउंड है उसका क्लासिफिकेशन हम करते हैं बेटा कहां पे? ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मोनो हेलोजन कंपाउंड का हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके बेसिस पर हम मोनो हेलोजन डेरिवेटिव को क्लासिफाई करते हैं। तो मोनो हाइब्रिडाइजेशन देख रहे बच्चा, हाइब्रिडाइजेशन 3 टाइप्स का रहता है। कितने टाइप्स का? 3 टाइप्स का। हमारा हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप्स का है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जो कार्बन कार्बन कंपाउंड में मेनली जो भी हमारा ऑर्गेनिक है उसमें हम 3 टाइप्स का क्या देखते हैं? हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। बट अगर हम इनऑर्गेनिक में गए तो हमारा 7 टाइप्स का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। तो हमारा सबसे फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस में रहता है? जो भी कार्बन का स्केलेटन है, जिस कार्बन के स्केलेटन में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है उसके बीच में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रहता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहता है। देन सेकंड आउट हमारा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है बेटा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ये देख रहे भाई, हमारा सेकंड हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसके बीच में रहता है? तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहता है कार्बन कार्बन के बीच में, जो डबल बॉन्ड रहता है, डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन कार्बन कंपाउंड, उसमें क्या रहता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 किस में रहता है? तो sp3 रहता है बेटा, सॉरी sp किस में रहता है? तो जिसमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, जिसके दौरान ट्रिपल बॉन्ड हमें क्या करता है? मौजूद रहता है, उसे हम क्या करते हैं? sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। देख भाई, ये देख हाइब्रिडाइजेशन हमने 3 वे से देखा है, sp3, sp2 और sp3 सिंगल बॉन्ड, sp2 डबल बॉन्ड और sp ट्रिपल बॉन्ड है। अब इधर देख, हेलोजन डेरिवेटिव है, उस मोनो हेलोजन डेरिवेटिव को हमने क्या क्या क्लासिफाई किया? ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के
sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसके बेसिस पर हमने मोनो हैलोजन डेरिवेटिव को क्या करते हैं बच्चा, हम क्लासिफाइड करते हैं। तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव को हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम क्लासिफाइड करते हैं बच्चा इन किसमें, अल्काइल हैलाइड्स में। किसमें करते हैं बच्चा, हम मोनो हैलोजन डेरिवेटिव के बेसिस पे हम हैलोजन डेरिवेटिव मोनो हैलोजन को हम क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम क्लासिफाइड करते हैं अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स का मतलब क्या है, देख रहे अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या है। अल्काइल हैलाइड हम किसे कहा जाता है, एक अल्काइल हैलाइड है। इस अल्काइल हैलाइड में जो हैलोजन एटम है, जो हैलोजन एटम है X, वो जो हैलोजन एटम है डायरेक्टली अटैच कर दिया गया किसको, sp3 कार्बन एटम को। देख जिस हैलोजन डेरिवेटिव में हैलोजन डायरेक्ट अटैच कर दिया गया, इसमें किसको, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को। किसको, हैलोजन डायरेक्ट अटैच कर दिया गया sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को, इसे हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स का मतलब है हैलोजन डायरेक्टली अटैच टू sp3 कार्बन एटम। ये देख, देन अल्काइल हैलाइड्स जो है, इस अल्काइल हैलाइड्स को हम क्लासिफाइड करते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। किसमें, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये देख भैया, जो प्राइमरी किसे कहा जाता है, अल्काइल हैलाइड्स के केस में प्राइमरी किसे कहते हैं। देख प्राइमरी का मतलब क्या है, प्राइमरी का मतलब क्या रहता है, सबसे पहले जो हमारा हैलोजन है, हैलोजन जिस कार्बन को अटैच है, इधर देख जो हमारा हैलोजन है, इधर जो हमारा हैलोजन है, हैलोजन अटैच कहाँ है, हैलोजन अटैच है इस कार्बन एटम को है। हैलोजन जिस कार्बन को अटैच है, वो एक कार्बन को जब अटैच रहता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी। इधर देख जो हमारा हैलोजन है, ये हैलोजन अटैच है इस कार्बन को, और ये कार्बन अटैच है सिर्फ वन अल्काइल ग्रुप को, यानी वन कार्बन को, इसे हमने कहा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। वैसे ही सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स किसे कहा जाता है, देख हैलोजन अटैच है इस कार्बन एटम को। ओके, हैलोजन कहाँ अटैच है, हैलोजन अटैच है इस कार्बन एटम को, और ये जो कार्बन एटम है, वो कार्बन एटम अटैच है दूसरे दो कार्बन एटम को, एक कार्बन एटम और ये एक कार्बन एटम। तो सेकेंडरी का मतलब है हैलोजन जिस कार्बन को अटैच है वो दूसरे दो कार्बन को अटैच होना चाहिए। वैसे ही बच्चा टर्शियरी का मतलब क्या है, टर्शियरी का मतलब क्या है, जो हमारा हैलोजन है, ये है हमारा हैलोजन, कौन है हमारा, ये है हमारा हैलोजन। ओके, ये जो हैलोजन है, ये हैलोजन अटैच है इस कार्बन एटम को, है इस कार्बन एटम को, जो सेंटर में कार्बन एटम है उस सेंटर के कार्बन एटम को अटैच है, और सेंटर का कार्बन एटम अटैच है दूसरे तीन कार्बन एटम को, उसे हमने कहा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। वैसे ही ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन मोनो हैलोजन को हमने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी का मतलब हैलोजन जिस कार्बन को अटैच वो दूसरे एक कार्बन को अटैच, सेकेंडरी का मतलब हैलोजन जिस कार्बन को अटैच वो दूसरे दो कार्बन को अटैच, और टर्शियरी का मतलब हैलोजन जिस कार्बन को अटैच बच्चा वो दूसरे जो भी है वो 3 कार्बन एटम को अटैच है, उसे हमने कहा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। ऑन द देन हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे बच्चा, हमारा नेक्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो हमारा अल्काइल है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव है वो क्लासिफाइड कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हमने उसे क्लासिफाई किया। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप्स है वो है बच्चा अलाइलिक हैलाइड्स। कौन है, अलाइलिक हैलाइड्स। सबसे पहला टाइप है हमारा अलाइलिक हैलाइड्स।
अलाइलिक हैलाइड्स का मतलब क्या है? अलाइलिक हैलाइड्स का मतलब क्या है? जो हमारा हैलोजन है, सबसे पहले हैलोजन अटैच रहता है बच्चा किसे? sp2 कार्बन एटम को। हमारा हैलोजन सबसे पहले अटैच किया गया, ये देख बच्चा, ये है हमारा हैलोजन, ये हैलोजन सॉरी ये हैलोजन, ये जो हैलोजन है, ये हैलोजन हमने अटैच किया सबसे पहले sp3 कार्बन एटम को। किसे कहा? किसे अटैच किया? sp3 कार्बन एटम को। और ये sp3 कार्बन एटम जो है, ये sp3 कार्बन एटम अटैच किया हमने sp2 कार्बन एटम को, इसे हमने कहा अलाइलिक हैलाइड्स। देन हमारा सेकंड टाइप, इसमें इसका जो हमारा एग्जांपल है, ये एग्जांपल हम देखेंगे बच्चा। एग्जांपल में देख, ये जो हमारा हैलोजन है, हैलोजन है, सबसे पहले हमने अटैच किया किसे? sp3 को। ये देख, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, सब में सिंगल बॉन्ड है। सबसे पहले हमने अटैच किया sp3 को। देन इस sp3 को मैंने अटैच किया sp2 कार्बन एटम को। और sp2 का मतलब क्या? जिसमें डबल बॉन्ड है उसे हमने कहा sp2। ये हुआ हमारा एग्जाम्पल अलाइलिक हैलाइड्स का। ए बच्चा देख, हम नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, नेक्स्ट हमारा टाइप है कौन? बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड्स, बेंजाइलिक हैलाइड का मतलब क्या है बच्चा? जो हमारा हैलोजन है, सबसे पहले ये है मेरा हैलोजन, कौन है? ये हैलोजन। सबसे पहले इस हैलोजन को अटैच करना है किसे? sp3 कार्बन एटम को। किसे? sp3 कार्बन एटम को। सबसे पहले हैलोजन अटैच टू sp3 कार्बन एटम। अब देख बच्चा, बेंजाइलिक हैलाइड में कैसा रहता है, ये sp3 कार्बन एटम को हमें अटैच करना है sp2 एरोमेटिक रिंग को। sp2 एरोमेटिक रिंग को याद रखना, यहाँ पे बेंजाइलिक में sp2 एरोमेटिक रिंग और वहां पे sp2 कार्बन एटम। इसे हमने कहा बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड का बच्चा हम देखेंगे एग्जाम्पल। क्या देखेंगे बच्चा? हम देखेंगे एग्जाम्पल। बेंजाइलिक हैलाइड के एग्जाम्पल में क्या है, इधर देख बच्चा, सबसे पहले देख, ध्यान से और गौर से देखना है। इधर देख, हमारा जो बोर्ड का एग्जाम है, इस बोर्ड के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है और हमारा CAT में भी यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है बच्चा। इधर देख, सबसे पहले जो हमारा हैलोजन है, हैलोजन अटैच किया किसे? मैंने sp3 कार्बन एटम। इधर देख बच्चा, ये जो हमारा कार्बन है, इस कार्बन ने सब सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, इसलिए हमने को इस sp3 को अटैच किया एरोमेटिक रिंग को, और इसे मैंने कहा बेंजाइलिक हैलाइड। बच्चा, विनाइलिक का अर्थ, विनाइलिक का मतलब क्या है? विनाइलिक हैलाइड का मतलब हैलोजन है, हैलोजन डायरेक्ट हमें अटैच करना है किसे? sp2 कार्बन एटम को। हैलोजन को डायरेक्ट sp2 कार्बन एटम को अटैच किया तो उसे हम कहते हैं विनाइलिक हैलाइड। वैसे ही अराइलिक हैलाइड का मतलब क्या है बच्चा? अराइलिक हैलाइड का मतलब है हैलोजन को डायरेक्ट अटैच करना है किसे? एरोमेटिक रिंग को। हैलोजन को डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग से अटैच किया तो उसे हम कहते हैं अराइलिक हैलाइड। और विनाइलिक का मतलब हैलोजन को डायरेक्ट अटैच करना है किसे बच्चा? sp2 कार्बन एटम को, डायरेक्ट sp2। इधर देख एग्जांपल, इधर देख, ये जो हैलोजन है, इस हैलोजन को मैंने अटैच किया sp2 कार्बन एटम को। किसे? sp2 कार्बन एटम को। और इस sp2 का मतलब इसमें क्या है? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मौजूद है। इधर देख बच्चा, इस तरह जो हमारा सबसे पहला पार्ट है, सबसे पहले पार्ट में हमने क्या देखा बेटा? सबसे पहले पार्ट में हमने ब्रीफ रिवीजन देखा। ब्रीफ का मतलब डिटेल वाइज रिवीजन देखा। किसके बारे में? क्लासिफिकेशन के बारे में। और क्लासिफिकेशन से 1 या 2 क्वेश्चन हर साल हमारा MSCT में आता है, अब हम देखें